दिल्ली के ऐतिहासिक चांदनी चौक बाजार आ चुका हूँ। ये मेरे पीछे आप लाल किला देख रहे हैं, ऐतिहासिक लाल किला, और इसके पीछे ये बाजार है। तो ये मुगलों के समय का बाजार है, दिल्ली के सबसे पुराने बाजार में से एक है। और यहाँ की ऐतिहासिकता अगर जानेंगे, कई लोग जानते भी होंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। मैं डिटेल में यहाँ की स्टोरी आपको सुनाता हूँ। पुरानी दिल्ली का चांदनी चौक लाल किले के लाहौरी गेट से शुरू होता है और एकदम सीधे चलते जाने पर फतेहपुरी मस्जिद पर खत्म होता है। शुरू में यह बाजार सिर्फ 40 गज चौड़ा और 1520 गज लंबा था और यहाँ 1560 दुकानें थी। बाजार आकृति में चौकोर था और इसके बीच में एक तालाब था जिसमें एक नहर के जरिए यमुना से पानी आता था जो चांदनी रात में चमकता था। इसी से इसका नाम चांदनी चौक पड़ा था। मैं पूरे मार्केट का एक चक्कर लगाता हूँ। सबसे पहले इसके बीचों बीच स्थित इस टाउन हॉल को देखिए। चांदनी चौक में मैं आ गया हूँ टाउन हॉल। टाउन हॉल जो है अंग्रेजों की बनाई बिल्डिंग है। 1860 में ये बनना शुरू हुआ था और 1863 में बन के तैयार हुआ था। पहले ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ये ऑफिस हुआ करता था और जो अब शिफ्ट हो चुका है, कुछ दिन पहले वो शिफ्ट हो गया। तो ये वो ऐतिहासिक टाउन हॉल है। विक्टोरियन शैली में बना ये टाउन हॉल 1863 में बनकर तैयार हुआ था। ये इमारत 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद पुरानी दिल्ली के शाहजहानाबाद में बनी पहली इमारतों में से एक है। इस इमारत में 1 जून 1863 को दिल्ली नगर पालिका की पहली बैठक हुई थी। 1958 में ये दिल्ली नगर निगम हो गया था जिसने 2009 तक इस इमारत का इस्तेमाल किया। इस इमारत में ब्रिटेन के राजकुमार अल्बर्ट विक्टर, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन, इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन और तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा भी आ चुके हैं। इस इमारत का मूल नाम लॉरेंस इंस्टीट्यूट था। पहले इस जगह को घंटाघर के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ 1870 में एक क्लॉक टावर बनवाया था जो 1950 में खुद ढह गया। कहा जाता है कि ये आजादी के दीवानों की पसंदीदा जगहों में से शुमार था। ये विरोध स्थल था जहां स्वामी श्रद्धानंद ने भी सत्याग्रह किया था, इसलिए यहाँ उनकी मूर्ति लगाई गई है। मैं अपने भतीजों के साथ जामा मस्जिद साइड से होते हुए चांदनी चौक की ओर आगे बढ़ा। रास्ते में सबसे पहले चावड़ी बाजार मिला। दिल्ली के चावड़ी बाजार में शादी के कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक सामान, घर सजाने का सामान, स्पोर्ट्स गियर, एंटीक चीजें और बच्चों के स्टेशनरी आइटम मिलते हैं। जामा मस्जिद से मैं आ गया चावड़ी बाजार। ये चावड़ी बाजार का रोड है और यहाँ का ट्रैफिक देखिए। पता नहीं कैसे लोग चलाते हैं, मुझे तो देख के ही डर लगता है। तो चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। अब आ गया हूँ नई सड़क जो
बुक्स के लिए, किताबों के लिए, कॉपी के लिए और भी कपड़ों के लिए भी बहुत फेमस है, वो है नई सड़क। तो हम लोग नई सड़क की तरफ जा रहे हैं। नई सड़क खरीदारों के लिए एक बड़ा अड्डा है। पहले ये सिर्फ किताबों के लिए जाना जाता था, लेकिन डिजिटल युग आने से किताबों की बिक्री में कमी हुई तो यहाँ कपड़ों की दुकानें बढ़ गई। शादियों की शॉपिंग के लिए ये जगह बहुत फेमस है। वैसे ही यहाँ के स्ट्रीट फूड भी बहुत फेमस है। मैं यहाँ जब भी आता हूँ तो छोले कुलचे खाना नहीं भूलता। छोले कुलचे मैं अब आ गया हूँ गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के सामने। ये 1783 का बना गुरुद्वारा है और इसका ऐतिहासिक महत्व आप जानेंगे तो हैरानी होगी। और इसकी मैं पूरी कहानी सुनाता हूँ। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब मैं सामने खड़ा हूँ। चांदनी चौक में स्थित गुरुद्वारा शीशगंज साहिब दिल्ली में मौजूद 9 ऐतिहासिक गुरुद्वारों में से एक है। 1783 में सिख मिलिट्री के लीडर बघेल सिंह ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर की शहादत की याद में इसका निर्माण कराया था। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के मौजूदा स्ट्रक्चर का निर्माण 1930 में किया गया था। इसका आर्किटेक्चर मध्ययुगीन वास्तुकला की शैली से प्रभावित है। गुरुद्वारे के ऊपर सोने से बने गुंबदों का एक समूह है जो बहुत आकर्षक लगता है। हजारों लोग हर रोज यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। ये सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का औरंगजेब के आदेश के बाद यहाँ सिर कलम किया गया था, तो उनकी शहादत का ये स्थल है और उन्हीं की याद में ये गुरुद्वारा बनवाया गया था। अपना धर्म बदलने से मना करने पर 11 नवंबर 1675 को मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेग बहादुर को मौत की सजा दी गई थी। कश्मीरी पंडितों के धर्म परिवर्तन का विरोध करने वो 5 लोगों के साथ पंजाब के आनंदपुर साहिब से दिल्ली पहुंचे थे। चांदनी चौक का इलाका सिर्फ सिख ही नहीं बल्कि हर धर्म के लोगों के लिए खास जगह है। ये दिगंबर जैन लाल मंदिर है, दिल्ली का सबसे पुराना जैन मंदिर है, तो ये भी ऐतिहासिक है। चांदनी चौक में साल 1814 का बना सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च भी मौजूद है और प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मंदिर 800 साल पुराना है। इसे 1761 में एक मराठा सैनिक ने भी बनवाया था और ये मौजूदा इमारत 1959 में बनाया गया था। आइए अब आपको फतेहपुरी मस्जिद ले चलते हैं। चांदनी चौक में मैं एक और ऐतिहासिक मस्जिद जो 1650 का ही बनी है फतेहपुरी मस्जिद है, जो कि शाहजहां की एक बेगम ने बनवाया था, जो फतेहपुरी सिकरी की रहने वाली थी। तो उस ऐतिहासिक मस्जिद पे हैं। इसका मैं लोकेशन बता देता हूँ। मैंने जहाँ से चांदनी चौक आपको सबसे पहले दिखाया था, तो 2 किलोमीटर एकदम सीधा आप आएंगे जहाँ पे रोड एंड होता है ना, और फिर एक दूसरा रास्ता वहाँ से मुड़ जाता है, तो वहीं पे डेड एंड के पास है ये फतेहपुरी मस्जिद। लाल पत्थरों से बनी ये मस्जिद मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। इसका नाम शाहजहां की बेगम फतेहपुरी के नाम की वजह से ही फतेहपुरी मस्जिद पड़ा, जो कि फतेहपुर की रहने वाली थी। एक बार अंग्रेजों ने इस मस्जिद को बेचने का फैसला किया, तो लाला चुन्नामल नाम के हिंदू ने इसे 11,000 देकर खरीद लिया और इसे सुरक्षित रखा और बाद में मुसलमानों को सौंप दिया। फतेहपुरी मस्जिद की दीवार से सटा ड्राई फ्रूट का एक बड़ा मार्केट है, जिसका नाम खारी बावली है। यहाँ देश विदेश के बेहतरीन ड्राई फ्रूट के अलावा मसाले, चाय पत्ती, जड़ी बूटियाँ और अन्य खाद्य सामग्री भी मिलती है। फतेहपुरी मस्जिद के पास ये ड्राई फ्रूट्स का दिल्ली का सबसे बड़ा मार्केट, दिल्ली का क्या है, इंडिया का ये सबसे बड़ा ड्राई फ्रूट्स का मार्केट बोला जाता है। खारी बावली इसका नाम है। तो बड़ा खूबसूरत लगती है यहाँ की दुकानें। तो आइए आपको दिखाते हैं और मार्केट घुमाते हैं। इस बाजार में 17वीं और 18वीं शताब्दी की भी दुकानें हैं। इसका नाम खारी बावली एक कुएं के नाम पर पड़ा था, जो 1551 में शेरशाह सूरी के बेटे के शासन के दौरान बनाया गया था। हालांकि अब कुएं का नामो निशान नहीं है। पुरानी दिल्ली हम लोग दोपहर में ही आए थे और घूमते घूमते अब शाम हो गई है, 6:30 के आसपास का वक्त हो गया है। तो आपको रात का नज़ारा दिखाते हैं। रात में चांदनी चौक और भी खूबसूरत लगता है। शाम में चांदनी चौक बाजार की रौनक बढ़ जाती है। हमने भी अगले राउंड की घुमाई से पहले लेमन ड्रिंक का स्वाद लिया और फिर तफरीह शुरू कर दी।
ऐतिहासिक चांदनी चौक बहुत बड़ा बिजनेस हब है, ख़रीदारी का एक बड़ा सा अड्डा है जहां जमकर ख़रीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा कई धार्मिक जगह हैं यहाँ पर, और ये पूरा जो यहाँ से लेन आप सामने तक देख रहे हैं उसके ना पैरेलल कई सारी गलियाँ हैं, और सब गलियाँ अपने आप में एक बेमिसाल आप उसको कह सकते हैं। तो उनको भी मैं आपको दिखाता हूँ। चांदनी चौक दिल्ली के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त इलाकों में से एक है। ये खरीदारों के लिए स्वर्ग है जहाँ किस्म किस्म की चीजें मिलती हैं। ये देश के सबसे बड़े थोक बाजारों में से भी एक है। कपड़े हो या गहने, शादी की खरीदारी हो या त्योहारों की, जरूरत का हर सामान और छोटी से छोटी चीज किफायती रेट पर यहाँ मिल जाती है। आज मेरे को याद है यार, यहाँ की पतली पतली गलियों को कटरा कहा जाता है और उनमें हर वक्त खरीदारों की भीड़ जमा रहती है। शाम के समय तो यहाँ पैर रखने की जगह भी नहीं होती। मेरे पीछे ये ओल्ड लाजपत राय मार्केट है चांदनी चौक का। ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए बहुत मशहूर है और देश के बड़े इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में इसको गिना जाता है, ये शुमार होता है। तो आइए इसका भी एक क्विक राउंड लगा लेते हैं। ओल्ड लाजपत राय मार्केट को एशिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स बाजारों में शुमार किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के शौकीनों, मरम्मत करने वाले पेशेवरों और गैजेट के शौकीनों के लिए ये एक खजाना है। लैपटॉप, स्मार्टफोन, कैमरा समेत जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपको चाहिए वो उचित दर पर यहाँ मिल जाएगा। हालांकि यहाँ बार्गेनिंग भी होती है। लाजपत राय मार्केट से हम लोग पराठे वाली गली की ओर बढ़ने लगे तो रास्ते में कई ऐसे शॉप दिखे जिनका इतिहास काफी पुराना है। ये मेरे पीछे जो शॉप है उसमें देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि 1790 का ये शॉप है, घंटे वाला। ये दावा करते हैं कि 1790 से ही ये खाने पीने के बिजनेस में है। तो है ना आश्चर्य वाली बात। फिर हम मशहूर पराठे वाली गली में प्रवेश कर गए। गली में घुसते ही आपको दोनों तरफ खाने पीने की दुकानें नजर आएंगी। गली में जैसे दाहिने ओर मुड़े एक दौलत की चाट वाले पर नजर पड़ी। ये दौलत की चाट है। दौलत की चाट की क्या खासियत है कि ये सिर्फ ठंड के दिनों में ये चाट मिलती है। तो आपको ना इसको खाना है तो साल भर इंतज़ार करना पड़ता है। तो मैं भी एक बार ठंड के मौसम में ये चखने ज़रूर आता हूँ। तो ये हम पराठे वाली गली में हैं और ये दौलत की चाट है। इस बाजार में पराठे की काफी पुरानी कई दुकानें हैं, जिसका स्वाद लेने बड़ी संख्या में लोग आते हैं। मैं इस वक्त हूँ पराठे वाली गली में, चांदनी चौक का मशहूर पराठे वाली गली। यहाँ पे 1875, 1872 तब से दुकानें हैं और लोग कहते हैं कि एक ही फैमिली की है। उनकी कई पीढ़ियाँ, 4-5 पीढ़ी से यहाँ पे पराठे के बिजनेस में हैं और उनके कई दुकानें हो गई हैं। चूँकि फैमिली फैल गया है तो वही मैं पराठे वाली गली में चक्कर लगा रहा हूँ। चांदनी चौक में भी पहले की तुलना में काफ़ी बदलाव आया है। यहाँ पुरानी दुकानों के बीच अब आधुनिक मॉल भी खुलने लगे हैं। ये मार्केट इतना बड़ा है कि एक वीडियो में इसे समेटना संभव नहीं है। तो आगे मैं किसी और वीडियो में इसके और भी हिस्से को अलग से दिखाऊंगा। तो उम्मीद है आपको चांदनी चौक का ये सफ़र अच्छा लगा होगा। मुझे तो वाकई बहुत मज़ा आ गया। मैं दिन में भी घूमा, रात तक घूमा। तो चांदनी चौक का वाकई कोई जवाब नहीं है और ये ऐसी जगह है जहाँ आप कितना भी एक्सप्लोर करें ना कम पड़ जाएगी। आप 100 एपिसोड भी बना लेना। तो एक एक गलियाँ यहाँ इतिहास है, मैंने आपको बताया। और मैं आपको अगली बार कभी आऊँगा तो जब भी आऊँ तो एक ना हवेलियों पे, यहाँ की हवेलियों पे एक ना मैं बनाऊँगा वीडियो। तो फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। तो अगले एपिसोड में मैं कनॉट प्लेस चलूँगा। तो मिलते हैं, तब तक
नमस्कार।